ये पोएम द सॉलिटरी रीपर 1805 में लिखी गई तथा प्रथम बार 1807 में प्रकाशित हुई। इस कविता में कवि हमें अपने एक अनुभव से अवगत कराता है जो कि उसे स्कॉटलैंड की उच्च भूमि की यात्रा के दौरान हुआ। उस समय कवि की बहन डोरोथी भी कवि के साथ थी। इस कविता में कवि के अनुभवों की अभिव्यक्ति है। उच्च भूमि की एक लड़की के बारे में जो अकेली अपने खेतों में फसल काट रही है तथा एक मधुर गीत गा रही है। Let's begin stanza first. Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Behold का अर्थ किसी वस्तु विशेष को ध्यानपूर्वक देखना, और यौन सामने लाश लड़की रीपिंग फसल काटना, जेंटली धीरे से या चुपचाप। कवि अपनी यात्रा के दौरान एक अकेली लड़की को खेत में फसल काटते हुए देखता है। वह अपनी बहन डोरोथो तथा अन्य साथियों से कहता है कि वे सभी वहां ठहरे और उस लड़की का मधुर गीत सुने जो कि फसल काटते हुए वो गा रही है। यदि वे उसका गीत नहीं सुनना चाहते, उसमें रुचि नहीं रखते, तो वे चुपचाप रहें या फिर वहां से आगे चले जाएं। Stanza second. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh listen, for the well profound is overflowing with the sound. Binds यानी बांधना, ग्रेन यानी अनाज, melancholy सोरोफुल दुख, स्ट्रेन यानी गीत, लिसन यानी सुनना, वेल घाटियाँ, प्रोफाउंड अत्यधिक, और ओवरफ्लोइंग यानी कोई पदार्थ बाहर निकलना। कवि कहता है कि वह पहाड़ी लड़की अकेली है तथा एक साथ दो कार्य कर रही है। वह स्वयं फसल काट रही है तथा उसके गट्ठर बांध रही है तथा एक दुखद गीत गा रही है। कवि अपने मित्रों से आग्रह करता है और कहता है कि वे उसका गीत ध्यान से सुने और अनुमान लगाएं कि ये घाटियाँ और वादियाँ भी उसके गीत से भर चुकी है। ऐसा लगता है कि ये घाटियाँ भी उसके साथ गा रही है और सारा वातावरण संगीतमय हो गया है। Stanza third. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands or travelers in some shady haunt among Arabian sands. नाइटिंगल बुलबुल, चांट गाना, वियरी थका हुआ, बैंड समूह, शेडी छायादार, हांट बार बार छाई रहना, और अरेबियन सैंड्स रेगिस्तान। इस पद्यांश में कवि लड़की के गीत की तुलना बुलबुल के गीत से करता है और कहता है कि उसका गीत बुलबुल के गीत से भी मधुर है। कवि कहता है कि छाया और पानी की तलाश में भटकते हुए यात्री रेगिस्तान की तपती धूप में उसका गीत सुनकर राहत महसूस करते हैं और अपनी तलाश रोक कर उसका गीत सुनने लगते हैं, अर्थात उसका गीत रेगिस्तान में ठंडी बयार जैसा सुकून प्रदान करता है। Stanza 4. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. Thrilling उत्तेजनापूर्ण, और ब्रेकिंग तोड़ना, फारदेस्ट लंबा चौड़ा, हेब्राइड्स उत्तरी अटलांटिक द्वीप समूह। अब कवि एक बार पुनः लड़की के गीत की तुलना कोयल के गीत से करता है और कहता है कि उसने वसंत ऋतु में कोयल से भी इतना मधुर गीत नहीं सुना, अर्थात उसकी आवाज़ कोयल से भी मधुर है और उत्तेजनाओं से भरी हुई है। वह कहता है कि उसके गीत ने संपूर्ण द्वीपीय समूह पर हलचल पैदा कर दी है, अर्थात वहाँ के जीव जंतु एवं प्रकृति ने अपना कार्य छोड़कर लड़की के गीत की ओर ध्यान केंद्रित किया है, अर्थात उसका गीत प्रकृति प्रेम से ओतप्रोत है। Stanza 5. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things and battles long ago. Plaintive, sorrowful, दुखद, flow, प्रवाह है, battles, युद्ध, long ago, past time, भूतकाल। कवि लड़की के गीत तथा उसके भावों को समझने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है और कामना करता है कि शायद उसे कोई उसके गीतों का अर्थ समझाए, लेकिन अंत में कवि स्वयं उसके गीतों के भावों का अनुमान लगाता है कि शायद वह अपने गीत में अपने
दुखों को बता रही है, अथवा अतीत काल में हुए युद्ध अथवा उसके दौरान विनाश और पीछे छूटी हुई वस्तुओं के बारे में वह अपनी प्रतिक्रिया कर रही है। 6. Or is it some more humble, familiar matters of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? कवि कहता है कि लड़की अपने गीत के माध्यम से वर्तमान के अपने जाने माने अथवा परिचित मामले या घटनाओं के बारे में बता रही, या कोई प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न दुख अथवा नुकसान, या कोई शारीरिक कष्ट या दर्द का बखान कर रही है जो पहले हो चुका है या फिर से भविष्य में घटित हो सकता है। Stanza 7. Whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. थीम मुख्य भाव मेडन लड़की, सिकल फसल काटने का औजार, बेंडिंग झुकना, मोशनलेस शांत, माउंटेन अप पहाड़ पर चढ़ा और सहन किया। अब कवि निष्कर्ष पर पहुंचता है और कहता है कि चाहे जो कुछ भी उसके गीत का मूल भाव हो, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका गीत अमर है और वो कभी समाप्त नहीं होगा। कवि कहता है कि उसने उसको काम करते हुए और गाते हुए सुना है, अर्थात वह कोई पेशेवर गायक नहीं है और उसके गीतों में वास्तविकता है, इसलिए कवि उसके गीतों को शांत चित्त होकर सुनता है और अंत में खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है। कवि आगे कहता है कि वह पहाड़ पर चढ़ जाता है और दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन फिर भी उसका गीत उसके दिल और दिमाग में ताज़ा रहता है और वह कहता है कि उसने ऐसा गीत अपने जीवन में पहले कभी नहीं सुना और न ही उसे ऐसा मधुर गीत भविष्य में सुनने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।